जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बीएसटीसी अभ्यर्थियों के धरने से जुड़ा पूरा मामला है। आखिरकार 1 महीने बाद बेरोजगारों का सब्र टूटा और सब्र का बांध टूटने के बाद शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने सिविल लाइन की तरफ कूच किया है और अपनी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए सिविल लाइन का कूच किया है। बेरोजगारों ने शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त जयपुर की तस्वीरें हैं ये। बीएसटीसी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है अब ये उग्र होता जा रहा है। सिविल लाइन्स की तरफ बेरोजगारों ने कूच किया है। पुलिस का भी भारी जाब्ता मौके पर तैनात कर दिया गया है स्थिति को संभालने के लिए। और देखिए, सरकार मांगे नहीं मान रही, ऐसे में अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है हर बीते दिन के साथ उग्र होता जा रहा है। छात्रों के सब्र का बांध टूटा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिविल लाइन्स की तरफ कूच किया है इन बेरोजगारों ने। सहयोगी ललित इसी खबर पर अधिक जानकारी देंगे। ललित, देखिए, बेरोजगारों का जो आंदोलन है लगातार उग्र होता जा रहा है। सिविल लाइन्स की तरफ कूच कर रहे हैं। स्थिति संभालने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं मौके पर? जी बिल्कुल मनी, आपको बता दें कि बीएसटीसी अभ्यर्थी पिछले 1 महीने से शहीद स्मारक पर धरने पर थे। कल हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। ऐसे में अब बेरोजगारों के सब्र का बांध टूट गया है। बेरोजगारों ने शहीद स्मारक पर बैरिकेडिंग तोड़कर सिविल लाइन की ओर कूच किया था, लेकिन कमिश्नरेट के भारी पुलिस जाब्ते के द्वारा इन बेरोजगारों को रोक लिया गया है। और अब कमिश्नरेट के बाहर जो मुख्य सड़क है, इस पर ये सभी बेरोजगार धरने पर जमीन पर बैठ गए हैं। बेरोजगारों की सिर्फ एक ही मांग है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वह नहीं हटेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उनसे समझाइश की गई है। और 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है वह अब जो उनको समझाइश कर रहा है कि 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की जो वार्ता है वह प्रशासन से करवाई जाएगी। और इसके साथ ही आपको बताएं कि जो वार्ता के लिए 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से वार्ता के लिए सहमति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और बेरोजगार हैं अब जो सड़क पर बैठे हुए थे पिछले करीब 10 से 15 मिनट से, अब वो हटते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी जो बेरोजगार हैं वहीं सड़क पर डटे हुए हैं। ऐसे में बेरोजगारों की मांग, उनकी पूरी की मांग है कि जो लेवल 1 है, नीट परीक्षा का जो आयोजन हुआ है उसमें लेवल 1 से बीएड धारियों को बाहर किया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने फैसला दिया था जिसमें लेवल 1 में बीएड धारियों को शामिल करने की जो बात है वह कही गई थी। और जिस प्रकार से लेवल 1 को शामिल किया गया था, उसके बाद बीएसटीसी अभ्यर्थियों का कहना था कि किस प्रकार से जो अगर बीएड धारियों को इसके अंदर शामिल कर लिया जाएगा लेवल 1 में, तो ऐसे में जो लाखों बीएसटीसी अभ्यर्थी हैं वह भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। और ऐसे में प्रदेश के लाखों जो बीएसटीसी अभ्यर्थी हैं उनके सामने रोजगार का एक संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1 से 5वीं तक की अगर बात की जाए तो 12वीं पास जो कोर्स होता है बीएसटीसी वो किया जाता है, यानी कि प्रशिक्षित शिक्षक जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के सभी विद्यार्थियों को सभी विषय पढ़ाते हैं। ऐसे में बीएसटीसी अभ्यर्थियों का ये कहना था कि जो अगर बीएड वाले हैं उनके पास बहुत सारे मौके होते हैं, लेकिन बीएसटीसी के पास मौके नहीं होते हैं। तो अभी भी जो आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं अभी भी सड़क पर डटे हुए हैं। और कमिश्नरेट के बाहर जो सड़क है, मुख्य सड़क है, उस मुख्य सड़क पर अभी भी बेरोजगार धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार उनसे समझाइश की जा रही है। जिस प्रकार से वार्ता का दौर चल रहा है, इनका सिर्फ एक ही मांग है कि या तो जो कुलदीप राठा है उनसे मुलाकात करवाई जाए या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि कल ललित, देखिए, छात्रों ने पहले ही आगे कर दिया था शुरुआत में कि अगर मांगे नहीं मानी तो हम जो आंदोलन है वो उग्र करेंगे। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए दर्शकों को इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, कि किस तरीके से हाथों में बैनर पोस्टर लिए ये छात्र सड़कों पर उतरे हैं। सिविल लाइन्स की तरफ कूच इन्होंने किया है और देखिए मांग साफ तौर पर इनकी यही है। और लगातार ये छात्र मांग करते आ रहे हैं, कई दिन बीत चुके हैं धरने पर ये छात्र बैठे रहे। और अब जब लगा कि सरकार मांगे नहीं मान रही तो इन्होंने सिविल लाइन्स की तरफ कूच किया। हालांकि हालात को संभालने के लिए पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात कर दिया गया है। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, ये बड़ा सवाल है इस पूरे मामले में। क्या आगे की रणनीति बनाएंगे और सरकार इस पूरे मामले में क्या करती हुई नजर आ रही है? क्या बीच का रास्ता निकाला जाएगा, कैसे समाधान निकाला जाएगा और कैसे इन मांगों को पूरा किया जाएगा, कैसे इन छात्रों को समझाया जाएगा, ये तमाम सवाल है। फिलहाल स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि छात्र बेहद यहाँ पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं और हाथों में बैनर पोस्टर लिए छात्र मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। सिविल लाइन्स की तरफ ये कूच कर रहे हैं 1 महीने बाद। देखिए, 1 महीने का समय बीत चुका है और 1 महीने बाद जब लगा कि अब सरकार नहीं ध्यान दे रही तो छात्र सड़कों पर उतरे
हाथों में बैनर पोस्टर लिए सिविल लाइंस की तरफ कूच किया है। पुलिस का भारी जाब्ता और सिविल लाइंस की तरफ कूच किया है। सहयोगी ललित अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ललित, देखिए तस्वीरें आप हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, साफ तौर पर ये तस्वीरें यही दिखा रही हैं कि छात्रों में गुस्सा बहुत है, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया। जब लगा कि मांगे पूरी नहीं हो रही तो सिविल लाइंस की तरफ कूच कर रहे हैं। सरकार क्या कुछ कर रही है और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है इनकी? जी बिल्कुल मनी, आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से बीएसटीसी अभ्यर्थी हैं वह जो धरने पर बैठे हुए थे शहीद स्मारक पर, आखिरकार उनके सब्र का बांध टूटा है। और आप देख सकते हैं शहीद स्मारक से कूच करके जब वे बाहर निकले थे बैरिकेडिंग तोड़ के, तो उसके बाद यहाँ पर जो कमिश्नरेट है उसके बाहर रोक दिया गया और कमिश्नरेट के बाहर ही अब जो धरना है वह शुरू कर दिया गया। हालांकि इनसे समझाइश की जा रही है कि जो 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है वह वार्ता के लिए जाए, लेकिन अभी भी ये धरने पर डटे हुए हैं और बेरोजगार हैं वो बेरोजगार यहाँ पर इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से इनकी जो मांगे हैं। मुकेश, आज ये फैसला क्यों लिया है? क्योंकि सर हम 30 दिन से बैठे हैं, सरकार संवेदनशीलता का परिचय देती है और कानून जो किसान लड़ाई लड़ते हैं उनको कहती है आप लड़ो, हम आपके साथ हैं, जबकि बीएसटीसी विद्यार्थी 30 दिन से बैठा है और जो एक ऑप्शन था विकल्प रोजगार का वो छीन लिया गया, वो छिनाने का प्रयास कर रही है। एजी साहब को जाने का समय नहीं है जोधपुर के पास, बीएसटीसी विद्यार्थी 4 लाख परिवार से मिलने के लिए समय नहीं है, जो कि मुख्यमंत्री जी गांव प्रशासन संघ जाते हैं, वार्ता करते हैं, जन सुनवाई करते हैं, जबकि बीएसटीसी विद्यार्थियों के महेंद्र आज सड़क पर उतरने का क्यों फैसला लिया गया? फैसला लिया गया, तारीख पर तारीख दे रही है सरकार, मजबूत पैरवी नहीं कर रही। 26 अक्टूबर को हमारी सुनवाई होनी थी, सरकार की निष्क्रियता के कारण फिर वो 26 अक्टूबर की सुनवाई टल गई। अब फिर अभी कल 9 नवंबर को सुनवाई होनी है। 1 महीना हो गया पड़े पर, राजस्थान की धरती गुलाबी नगर पर हमारी सुनने वाला कोई नहीं। सरकार बेर और गुंगी हो चुकी है, इसलिए सड़क पर आकर के भगत सिंह ने कहा बेर और गुंगों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत है। आज ये धमाका इसलिए किया। ये बिल्कुल आज जो बेरोजगार आप देख सकते हैं कि कमिश्नरेट के बाहर है जो ये आंदोलन किया जा रहा है। हालांकि वार्ता का भी कई बार प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक वार्ता किसी भी तरीके से होती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो छात्राएं हैं वह भी मौजूद हैं और लगातार जो छात्राएं हैं वह भी धरने पर बैठे। आप कहाँ से हैं और कब से यहाँ धरना दे रहे हैं? मैं जयपुर से ही हूँ, आगे तहसील से हूँ। मैं पिछले 30 दिनों से हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारी मांग सुनी नहीं जा रही। हम दिवाली भी यही मनाए, हम गोवर्धन भी यही मनाए, हम भैया दूज भी यही मनाए, फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। और लगातार हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अहिंसा अपनाए हुए हैं, लेकिन आज हमें सड़कों पर उतरना पड़ने के लिए इन्होंने मजबूर किया है। और अगर कल इन्होंने हमारे पक्ष में मजबूती से पैरवी नहीं करवाई तो इन्हें नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। और हम मैं चूरू से आई हूँ, हम यहाँ 30 दिन हो गए बैठे हुए, लेकिन जो सरकार है वो आंखें बहरी करके कान बंद और आंखें बंद करके बैठी हुई है यहाँ पे, उन पे कोई असर नहीं होने, इसलिए हमें यहाँ सड़क पर उतरना पड़ा है। और यदि वो नहीं सुनेंगे ना तो हम आगे तक भी जाएंगे। आप आगे कहाँ जाएंगे ललित? मैं 1200 में गिनती में रहा हूँ, 30 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। मतलब बीएसटीसी को सर मजाक समझ के बना के रख दिया इन्होंने गवर्नमेंट। आप कह रहे हैं आगे जाएंगे, आगे क्या आंदोलन की रणनीति? सर आंदोलन की रणनीति यही है, अगर यहाँ हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम वहाँ आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और ये आंदोलन और उग्र से। मुख्यमंत्री आवास तक? जी मुख्यमंत्री आवास तक जाओगे? हाँ, बिल्कुल सर, मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे और मौका पड़ा तो उनके अंदर कैबिन तक घुसेंगे सर। बिल्कुल, ये जो छात्राएं हैं इनमें आक्रोश आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि 30 दिन से ये जो धरना है वह चल रहा है और आखिरकार 30 दिन के बाद इनका सब्र का बांध टूटा है। देश भर के विभिन्न हिस्सों से ये बेरोजगार हैं, वह आए हुए थे। आप देख सकते हैं कमिश्नरेट के बाहर ये बैठे हैं और अब जाम की स्थिति है वह यहाँ पर बनती जा रही है, क्योंकि कमिश्नरेट के बाहर अगर बात करें यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तैनात था, लेकिन ये बेरोजगार बैरिकेडिंग तोड़कर सिविल लाइन की ओर कूच करे, लेकिन अब पुलिस प्रशासन द्वारा इनको कमिश्नरेट के बाहर ही रोक दिया गया है। साथ ही अब ये यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि इनसे वार्ता की गई कि 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए जाए, लेकिन अब इनको आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। कल हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। इनका यही कहना है कि सरकार की ओर से मजबूत पैरवी के लिए एजी साहब को वहाँ पर भेजा जाए और जब तक एजी की ओर से, सरकार की ओर से इनके पक्ष में मजबूत पैरवी नहीं की जाएगी तब तक इनका ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और ये तब तक सड़कों पर बैठे रहेंगे। जी मनी।
ललित देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये गुस्सा साफ तौर पर यही दिखा रहा है कि छात्र कितने आक्रोशित हैं, क्योंकि लंबा समय बीत चुका है, अभी तक सरकार मांगे नहीं मान रही और तभी इन्होंने ये फैसला लिया, ये सड़कों पर उतरे, सिविल लाइंस की तरफ कूच कर रहे हैं। कुछ छात्रों से आपने बातचीत की, वो ये कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं माने तो मुख्यमंत्री तक हम पहुंच जाएंगे, उनके आवास तक पहुंच जाएंगे। सरकार की तरफ से अभी कोई सामने आया है, कोई मंत्री या कोई नेता फिलहाल यहाँ पर कि चले ठीक है थोड़ा मामला हम शांत करा लेते हैं या कुछ मांगे हम मान लेते हैं, फिलहाल कोई कोशिश अभी फिलहाल की तरफ से सरकार की तरफ से कोई नजर आ रही करती हुई? जी बनी, इनको हमें 1 महीना हो गया है लगातार इन जो बेरोजगारों को हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। 1 महीने से ये बेरोजगार अपनी मांग को लेकर डटे हैं, लेकिन अभी तक भी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई वार्ता नहीं हुई। एक बार मुख्य सचेतक महेश जोशी जो 21 सूत्री मांगों को लेकर बेरोजगार आमरण अनशन पर जो बैठे थे बेरोजगार, उनसे वार्ता करने के लिए आई थी, लेकिन इन बेरोजगारों से बिना मिले ही चली गई थी। उसके बाद इन बेरोजगारों में और आक्रोश व्याप्त हो गया था। लगातार अपनी मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। पहले 26 अक्टूबर को हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन मामले पर से जो सुनवाई थी वो टल गई थी और अब कल यानी कि 9 नवंबर को जोधपुर हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है और सरकार की ओर से मजबूत पैरवी की मांग को लेकर ये बेरोजगार आंदोलन की राह पर है। आज इन्होंने पहले ही चेता दिया था कि यदि सरकार के प्रतिनिधियों से उनकी वार्ता नहीं होती है तो उनको अपना आंदोलन उग्र करना पड़ेगा, और इसी को देखते हुए आज इन्होंने अपने इस आंदोलन को उग्र बनाते हुए जो बाहर है। ललित आपने बोला अभी जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, याचिका में क्या कुछ बातें रखी गई हैं? जब सुनवाई होनी है कल तो याचिका में क्या कुछ बातें रखी गई है? और सवाल ये भी कि देखिए जब ये छात्र सड़कों पर उतरे तो जाहिर तौर पर परेशानी भी होगी आम लोगों को, तो ऐसे में पुलिस को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए अगर ये आगे उग्र आंदोलन और होता है तो? बिल्कुल मनी, आपको हम बता दें कि ये जो बेरोजगार हैं इनकी एक ही मांग है कि लेवल 1 से बीएड धारियों को बाहर किया जाए। जब रीट के 31,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी सरकार की ओर से, तो उस विज्ञप्ति में लेवल 1 में सिर्फ बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही शामिल किया गया था, लेकिन बीएडधारी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई कि लेवल 1 में बीएडधारियों को भी शामिल किया जाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया कि परीक्षा में बीएडधारियों को शामिल करने का निर्णय है वह सुनाया। इसके बाद ही बीएसटीसी अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश व्याप्त था कि लेवल 1 में अब तक सिर्फ बीएसटीसी अभ्यर्थियों का ही हक रहा है जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक होती है। इसके साथ ही कई राज्यों का भी हवाला इन अभ्यर्थियों का देना है कि कई राज्यों में लेवल 1 में सिर्फ बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाता है, लेकिन एनसीईटी का जो नियम है उस नियम ने कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं, जो बीएसटीसी बेरोजगार हैं, उनके हकों पर डाका डालने का काम किया है। ऐसे में अब सरकार की ओर से मजबूत पैरवी की मांग को लेकर ये बेरोजगार हैं आंदोलन की राह पर है कि सरकार है वह मजबूत पैरवी करे। जिस प्रकार से पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में पैरवी करते हुए बीएसटीसी अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत दी थी कि लेवल 1 में सिर्फ बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाए, उसी तरीके से राजस्थान सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट में एक मजबूत पैरवी करे और उसके बाद जो लेवल 1 है उसमें बीएसटीसी अभ्यर्थियों का ही हक रखा जाए। ऐसे में अभी जो वार्ता का दौर है वो वार्ता का दौर मुझे लगता नहीं है मनी कि शुरू होता हुआ नजर आएगा। सरकार के प्रतिनिधियों से भी जब हमारी वार्ता हुई थी तो उनका यही कहना था कि हाईकोर्ट जो भी फैसला देगा सरकार उन पर आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में कल होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है। पहले भी हमने कई बार देखा है कि ये मामला कोर्ट में पहुंचा है और बीएसटीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनके हक में कहीं ना कहीं फैसला देखने को मिला है। तो ऐसे में एक बार फिर से आंदोलन है वह उग्र होता जा रहा है और जो बीएसटीसी अभ्यर्थी हैं वह यहाँ पर कमिश्नरेट के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। शहीद स्मारक पर 30 दिनों से धरना चल रहा था। आज बड़ी संख्या में बेरोजगार, क्योंकि त्योहार सीजन खत्म हो गया है, इन्होंने दशहरा यहाँ मनाया है, दिवाली यहाँ मनाई है, गोवर्धन, भाई दूज, हर त्यौहार पिछले 1 महीने में जितने भी त्यौहार आए हैं इन सभी लोगों ने यहाँ मनाए हैं। लेकिन अब ये बेरोजगार कल होने वाली सुनवाई से पहले सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता करना चाहते हैं कि उनके पक्ष में क्या सुनवाई यानी कि क्या पक्ष रखा जा रहा है। तो ऐसे में एजी द्वारा पैरवी करने, साथ ही इनके पक्ष में मजबूत पैरवी करने की मांग को लेकर ये बेरोजगार अब कमिश्नरेट के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। इनका यही कहना है कि यदि वार्ता नहीं हुई तो ये फिर से सीएम आवास की ओर कूच करेंगे और सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे या मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे। जी मनी, कल की सुनवाई पर तो कल के फैसले पर तो निर्भर करता है ललित कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि सरकार भी जैसे आपने बोला सरकार कह रही है कि क्या कुछ हाईकोर्ट फैसला सुनाता है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही ललित। लेकिन इम्पॉर्टेंट तो ये भी है ललित कि बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। छात्र बोल रहे हैं कि या तो मांगे पूरी कीजिए या बता दीजिए क्या आप चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ऐसे में बीच का रास्ता निकालना, कोई समाधान निकालना, छात्रों को आश्वासन देना, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 महीने का लंबा समय और अब छात्र बोल रहे हैं कि अगर मांगे नहीं माने तो हम उग्र आंदोलन करेंगे।
इससे काम नहीं बना तो फिर मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल मनी, उग्र आंदोलन है उसका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वार्ता है, वार्ता के बाद ये अभ्यर्थी वापस से शहीद स्मारक के लिए जा रहे हैं, क्योंकि शायद 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है वो वार्ता के लिए जाएगा और उस वार्ता में क्या निकल के आता है उसके बाद ही कुछ निर्णय क्या होता है ये भी देखने को मिलेगा। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जो वापस से हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि या किसी से बात करना चाहेंगे कि क्या वार्ता के लिए कोई सहमति अभी तक बन पाई है या नहीं बन पाई है, क्योंकि बिना वार्ता के ये स्टूडेंट है जाते हुए नज़र नहीं आने वाले, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया कि जब तक वार्ता नहीं होगी तब तक ये स्टूडेंट यहाँ से हटेंगे नहीं। ऐसे में इन बेरोजगारों की, अगर बेरोजगारों की बात की जाए तो 1 महीने से ये धरना चल रहा था और मनी वार्ता के ललित, इनका कोई लीडर यहाँ पर मौजूद है जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन कर रहे हैं, उनसे बातचीत अगर हो पाए आपकी? बिल्कुल मनी, एक बार हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है और आगे जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बेरोजगारों की संख्या भी ज़्यादा है। ऐसे में इनके लीडर तक पहुंचकर उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि क्या वार्ता के लिए कोई सहमति बन रही है। जो हक है इनका, इनकी हक की मांग है, उसको लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पर जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा बन गई है। उसी के तहत जो यहाँ पर वार्ता है, देखिए बात करने की कोशिश करते हैं। महेंद्र, क्या वार्ता रही है, क्या